जमीन तक जाना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी सफलता ये होगी कि आप कैसे स्कूलों में भी और अपनी ग्राउंडों में भी बच्चों को फिटनेस के लिए आधा घंटा कम से कम प्रेरित करें। देखिए, इससे हमारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आप देखते हैं, उसका इनपुट हमें आएगा तो भविष्य की देश की पॉलिसीज और राज्य की पॉलिसी एक्शन देना उसके बेहतर है। यानी कि जितना खर्चा उसको शहर में क्वार्टर लेके करना पड़ेगा, अपने ही गांव में अगर वो ट्रेनिंग करता है तो उसमें उसको सुविधा मिल सकती है। तो मैं चाहता हूं आपकी, अगर इसी तरह से हर राज्य भी अगर 5 लाख नहीं तो इससे कम में भी खोलना शुरू करता है, तो जो सेंटर चलाने के लिए हम 5 लाख रुपया वन टाइम ग्रांट देते हैं ताकि आपको उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना बना लीजिए। फिर 5 लाख रुपए उसकी रनिंग के लिए मिलता है, जिसमें आपकी, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र हो, हम बहुत कुछ खेलों में करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां कहीं ना कहीं बीच में गैप रहते हैं। लेकिन जैसे आपके बहुत अच्छे सुझाव थे कि एक मंत्रालय के फंड को दूसरे मंत्रालय के साथ जो अलग अलग गेम्स की थी वो नहीं थी, तो हमने ऑनलाइन कोर्स वो शुरू किया, तब उनको भी कई खेलों की जानकारी उसमें मिलनी शुरू हुई है। हमारा प्रयास लगातार रहेगा कि हम लाखों फिजिकल एजुकेशन दोनों से मैं बात कर लूंगा, ताकि हम ये सुनिश्चित करें कि जहां पर भी खेल के मैदान पंचायती स्तर पे बन रहे हैं मनरेगा में, या बाकी वहां पे कोई एमएलए अपना पैसा भी देता है, तो आप प्रोडक्ट उसमें बेस्ट क्या क्या बन सकता है और स्थानीय खेल में किस किस खेल में रुचि है, वो मैं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके खेल मंत्री जी से, गिरीश जी खेल मंत्री हैं और ग्रामीण विकास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग खेल सुविधाओं का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बेड का मेंस हॉस्टल बनाया गया है, जो हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इसी तरह से ही पीटी उषा हॉस्टल में और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसके ऊपर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च किया गया और मेजर ध्यानचंद जी के सुविधाओं पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग खर्च किया गया। कुल 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सुविधाएं खेल और खिलाड़ियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा खर्च किया गया है और मोदी जी सदा ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिलें, इसलिए बहुत सारी योजनाएं, टॉप जैसी योजना जहां खिलाड़ी का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च भी देती है सालाना। इसके अलावा 2843 से ज़्यादा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया अकेडमीज में रखा गया है, जहां एक खिलाड़ी के ऊपर 6,28,000 रुपया सालाना खर्च आता है। जेब खर्च 1,20,000 रुपये उसको सालाना अलग से दिया जाता है। देश भर में 23 एनसीओई और 29 साइट ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बहुत सारे स्थानों पर खोले गए हैं, जिसमें हज़ारों खिलाड़ी देश भर में भाग ले रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए कोचेस का प्रोग्राम हो या रिफ्रेशर कोर्स हो, कहीं पर होते हैं तो हमारे एनआईएस पटियाला और इससे जुड़े हुए ऐसे संस्थानों पे होते हैं। तो एनआईएस पटियाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय खेल में रखता है और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ ये 30 करोड़ रुपए की और सुविधाएं यहाँ पर खिलाड़ियों को दी गई। मैं कुछ महीने पहले भी आपके पास आया था, तब भी हमने बड़े बड़े हॉल्स हों, उस सुविधाओं से लेकर खिलाड़ियों के लिए अच्छी डाइट। देखिए, आज से पहले भारत में कभी ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों के लिए शेफ रखे जाते थे, न्यूट्रिशन अच्छा हो, उसका ध्यान रखा जाए, डाइट में कहीं कमी ना आए। वो सारे 5 स्टार शेफ तक की प्रावधान भी भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए किए, इसलिए कि स्पोर्ट्स साइंस के साथ साथ खेल में खाने का भी बहुत महत्व है। तो खाना भी सही मिले, ट्रेनिंग भी सही मिले, स्पोर्ट्स साइंस का उपयोग भी हो और हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स भी नियुक्त किए जाएं, सारे सबका ध्यान रखें। अभी जो एनआईएफ की बात की जा रही है, आपने बहुत सारे उद्घाटन आज किए हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए खिलाड़ियों को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गाँव से, शहरों से टैलेंट यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसके लिए कमी अभाव बना रहता है। देखिए, खेल राज्य का विषय है, जहाँ राज्यों को अपनी भूमिका निभानी है, खेल संघों को निभानी है, वहाँ भारत सरकार ने उससे ज़्यादा बढ़ 2700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज के समय में बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि खेल का आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुदृढ़ हो। दूसरा, जो देश भर के कोचेज हैं उनका हम रिफ्रेशर कोर्स करवा रहे हैं। तीसरा, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं हमारे,
उनको ई खेल पाठशाला के माध्यम से हम अलग से सिखाते हैं, ताकि वो भी अन्य अलग अलग खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दें। खिलाड़ी खेल संघों के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से शुरुआत करता है खेलना, और हमारा प्रयास रहता है कि जिस खिलाड़ी में हुनर है, टैलेंट है, हम उसको जल्दी पिक करके अपने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लाएं, या साइट ट्रेनिंग सेंटर्स में जाए, या फिर हमारे जो अन्य सेंटर्स चल रहे हैं खेलो इंडिया अकेडमीज के, वहाँ पर उनको स्थान दिया जाए। बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, जब भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां अब तक 27,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स तक भी पहुंचने का उनको सम्मान मिला। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पिछली बार 12 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया। तो हमने न केवल खेल की सुविधाएं बल्कि खेल के लिए टूर्नामेंट्स भी अच्छे देने का काम किया है। सर, ओलंपिक को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि हम लोग ओलंपिक में अच्छा कर रहे हैं और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई अलग से? देखिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का देखेंगे, कोविड के बावजूद भारत में जो ट्रेनिंग मिली या विदेश में मिली खिलाड़ियों को, मीराबाई चानू तो आपके यहीं थी, तो आपके ही बीच में से गई, आपने खुद देखा कोविड के समय कैसे ट्रेनिंग हुई, बाकी खिलाड़ियों को देखा। तो क्या हुआ, सारी सुविधाएं थी, विदेश में भी ट्रेनिंग थी। तो 7 मेडल आज तक के सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में हमने टोक्यो में जीते, 19 पैरालंपिक्स में जीते, 16 डेफ ओलंपिक्स में जीते। जब IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आया तो उसमें निखिल जरीन ने गोल्ड मेडल, परवीन और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं हमने थॉमस का पहली बार गोल्ड मेडल 73 वर्षों में जीता। हमारे कॉमनवेल्थ गेम में हमने 66 मेडल जीते। यूथ के टूर्नामेंट हुए, उसमें हमने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। शूटिंग का हमने शानदार मेडल जीतने उसके बाद काम किया। हालांकि ओलंपिक्स में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने पहले से बेहतर करना शुरू किया। हम पेरिस ओलंपिक्स के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मिशन ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हर महीने होती है, जहां पूर्व खिलाड़ी अधिकारियों के साथ मिलकर आज के खिलाड़ियों के लिए रणनीति तैयार करते हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिले। हम अलग अलग फेडरेशन के लोगों से बात करते हैं, जो उनके प्लान बन के आते हैं वो लग देते हैं।